हेलो दोस्तों। आज एक बहुत ही बड़ी वीडियो आपके सामने आ रही है। आशा है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और मैं तो यही कह रहा हूँ कि आप वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए, कुछ सीखिए और वीडियो पूरा देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप लोगों ने ये न्यूज़ सुनी होगी कि इंडिया ने कनाडा को ये कहा है कि 41 अपने जो कनेडियन डिप्लोमेट्स हैं जो दिल्ली के कनेडियन हाई कमीशन में हैं, इन्हें वापस कनाडा में ले जाओ, गेट आउट ऑफ हियर। नाउ अगेन ये रिपोर्ट्स हैं, ऑफिशियली अभी तक इस पर कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट सामने नहीं आया, मगर बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि इंडिया कनाडा टेंशंस लगातार बढ़ती जा रही है। न्यू दिल्ली टेल्स ओटावा, ओटावा कैपिटल है कनाडा की। कई लोग सोचते हैं कि मॉन्ट्रियल है, कुछ और है, नहीं, इट इज ओटावा। ओटावा टू विड्रॉ 41 डिप्लोमेट्स बाय अक्टूबर 10। इसी महीने की 10 तारीख तक कनाडा को यह कह दिया है कि अपने 40 से ऊपर डिप्लोमेट्स इंडिया से बाहर निकालो। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो इनकी जो लीगल इम्यूनिटी है ये छीन ली जाएगी। लीगल इम्यूनिटी आपको पता होगा, जो ये राजदूत होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं, इनको एक लीगल इम्यूनिटी मिलती है। तो मान लीजिए कल को एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूं, आप यूपीएससी एग्जाम में बहुत अच्छी रैंक हासिल करते हैं, आप आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विसेज चले जाते हैं और अब बन जाते हो एक इंडियन डिप्लोमेट जापान में या पोलैंड किसी और देश में। तो एज ए डिप्लोमेट के तौर पे आपको डिप्लोमेट इम्यूनिटी मिलती है, मतलब कि आपको जेल नहीं किया जाएगा, आपको अलग ट्रीटमेंट मिलता है, आपको बहुत सी चीजों में प्रोटेक्शन मिलती है। इट इज ऑलमोस्ट डिफरेंट लॉ फॉर यू। तो ये डिप्लोमेट इम्यूनिटी है ना, ये इंडिया ने कहा कि अब से हम छीन लेंगे अगर आपके डिप्लोमेट इंडिया से बाहर नहीं गए ना। यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि इंडिया ने ये सब कहा है। इंडिया के अलावा देखो कनाडा आज के समय हैवी प्रेशर फेस कर रहा है। ना सिर्फ कनाडा, स्पेसिफिकली मैं कहना चाहिए जस्टिन ट्रूडो की सरकार हैवी प्रेशर फेस कर रही है, नॉट जस्ट फ्रॉम इंडिया बट आल्सो फ्रॉम इलॉन मस्क। यहाँ पे देखोगे x.com जो आपको क्या के लिए के जो मेन ओनर आज के में इलॉन मस्क ने ये कहा है कि जस्टिन ट्रूडो इज ट्राइंग टू क्रश फ्री स्पीच इन कनाडा, इट इज शेमफुल। तो ये टॉपिक भी डिस्कस करेंगे कि क्यों दुनिया के बड़े जो बिलियनर्स हैं, जो इन्वेंशन लोग हैं, ये क्यों कहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो कर रहे हैं कनाडा में ये शेमफुल है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के हिसाब से भारत की रैंक क्या है? ये यहाँ पे आपकी ऑप्शंस 40th, 71st, 81st या फिर 89th। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो एंड में। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि इंडिया ने ये सब जो कहा है कनाडा को, हम क्यों चाहते हैं कि कनाडा अपने जो डिप्लोमेट्स हैं भारत में ये वापस कनाडा लेके आए। पहली बात तो हम यही कह रहे कि सारे कनेडियन डिप्लोमेट वापस जाएंगे, हम बिल्कुल नहीं कह रहे। कनाडा के हाई कमिश्नर इंडिया में, ये इंडिया में रहेंगे, कई और जो डिप्लोमेट्स भी रहेंगे, मगर पिछले कुछ सालों में हमने ट्रेंड देखा कि कनाडा का जो हाई कमिश्नर भारत में, वहां पर कनाडा के बहुत ज्यादा डिप्लोमेट्स आ गए, जितनी इनका आवश्यकता नहीं है उससे ज्यादा डिप्लोमेट इनके इंडिया में कर रहे हैं ऑपरेट। तो इंडिया ने कनाडा को सिंपली कहा है कि हम लोग ओटावा जो आप कैपिटल है, जितने डिप्लोमेट हम लोग रखते हैं ओटावा में, उतने ही डिप्लोमेट आप रखिए दिल्ली में। तो इसको आप कहोगे डिप्लोमेटिक पैरिटी, एक बैलेंस करना। We have informed the Canadian government there should be parity of strength and rank in our diplomatic presence. We should do this. We think the number much higher. It is not being worked out, and we intense the number of reductions. Yes, I presume this is pursuant to our conversation on. हम यहाँ पर कहीं से कनाडा को ये नहीं कह रहे कि बस निकल जाओ, हम तुमसे रिलेशन दिलाना चाहते। सिंपली कनाडा को ये कहा जा रहा है कि जो आपको पहले स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा था कि आपके एक्स्ट्रा डिप्लोमेट भी यहाँ पर रहेंगे, हम पूछेंगे भी नहीं है वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अब वो सब जो स्पेशल प्रिविलेजेस है वो खत्म हो चुकी है। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप एक कंट्री पे आरोप लगाते हो कि कंट्री ने असैसिनेशन करी आपके नागरिक की, आपकी सोल पर, और इतना बड़ा चढ़ के ड्रामेटिक तरीके से अपने लोगों को ये सब बताते हो, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उसके consequences होंगे। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मगर कनाडा को इससे क्या लॉस हो? देखो सीधा सीधा एक बड़ा लॉस ये होने वाला है कि कम इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा में जाएंगे। मैं आपको बता दूं, इंडियन स्टूडेंट्स बड़ी मात्रा ह्यूज नंबर में जाते हैं कनाडा में। आप अगर कनाडा के टोटल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स देख लो, उसमें से 37% से ऊपर सिर्फ इंडिया से आते हैं। इट इज एन इनॉर्मस नंबर। अचानक से जब ये स्टूडेंट्स गायब हो जाएंगे ना, तब ये जो स्पेस है कैनेडियन फिल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप मैं कई कैनेडियन फर्म्स देख रहा था, वहाँ पे कैनेडियन था, जब ये न्यूज पढ़े कि इंडिया कहता है कि जो कैनेडियन डिप्लोमेट्स हैं इनको ले जाओ, ज्यादातर जो वहाँ पर राष्ट्रवादी कैनेडियंस है वो कहते हैं कि ठीक है हम कर लेंगे, अपने स्टूडेंट भी यहाँ पर मत भेजना। ज्यादातर लोग इमोशन आके रहते हैं, ठीक है हमें स्टूडेंट नहीं चाहिए, कैनेडियन इकोनॉमी को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ये कहीं और से मिल जाएंगे। फिर उसके बाद देखता हूँ एक नॉलेबल आदमी इन लोगों को ये बात रिमाइंड कराता है, अगर इंडिया से नहीं आएंगे स्टूडेंट तो कहाँ से आएंगे? कौन सा एक ऐसा देश है जहाँ पे इतने सारे लोग आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फील करते हैं एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री मूव करने के लिए? दुनिया में बहुत लिमिटेड कंट्रीज हैं इंडिया ऐसी
जहाँ पे इंग्लिश प्रॉपरली बोल लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या कहा जा रहा है। जो उनका कूलिंग सिस्टम है वहाँ पर इंग्लिश पढ़ाई जाती है। और उस कंट्री में एक बड़ी मिडिल क्लास भी है, अपर मिडिल क्लास भी है, जो करोड़ रुपए खर्चने को तैयार है बाहर पढ़ने के लिए। दुनिया में ऐसे देश बड़े कम आपको मिलेंगे। आप खुद सोच कर देखो, अगर इंडिया से स्टूडेंट्स की सिलाई नहीं आती तो कनाडा की यूनिवर्सिटीज को स्टूडेंट्स कहाँ से मिलेंगे? जापान से, जहाँ पर आबादी लगातार गिर रही है, या चाइना से, जहाँ पर सेम प्रॉब्लम है। चाइनीज स्टूडेंट्स बाय द वे कनाडा इतना जाते भी हैं, ज्यादातर उनका फोकस रहता है यूएस की तरफ। रशिया से रिलेशन इनकी ऑलरेडी खराब हो चुके हैं। अफ्रीका में कई देश हैं, वहाँ पर आबादी के पास इतने पैसे है नहीं, करोड़ रुपीस या डॉलर आपके लिए, कि वहाँ पर कनाडा में आके ये सब पैसा वो खर्च पाए। तो कहाँ जाएंगे? आई मीन यूरोप में ऐसा नहीं है कि लोग डेस्क बैठे हैं। कोई आदमी जर्मनी में आता है, कॉन्फिडेंट फील करता है, वो कहता है मेरे देश में ठीक ठाक यूनिवर्सिटीज है, मुझे कनाडा जाने की आवश्यकता नहीं है। सेम केस बाकी यूरोपियन कंट्रीज में आपको मिलेगा। तो जो ये बड़ा डेफिसिट आएगा इंडियन स्टूडेंट्स के निकलने के बाद 40% का, कैनेडियन इकोनॉमी इनकी यूनिवर्सिटीज उसको भर नहीं पाएंगे। और ऑलरेडी मैं ये बात कह रहा हूँ कि इंडियन स्टूडेंट्स ऑलरेडी कनाडा के ऑल्टरनेटिव्स को देख रहे हैं कि कनाडा ना जाकर किसी और कंट्री में पढ़ने के लिए जाए, क्योंकि सेफ्टी कंसर्न्स ऑब्वियसली यहाँ पर है। इंडिया ने ओपनली बोल रहा है कि कनाडा जाते हैं तो वहाँ पे सेफ्टी का इशू आ सकता है। कनाडा में क्रिमिनल्स ड्रेस लगा दी जाती है, इट इज ए सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट। तो इंडिया की सरकार ने और रिकॉर्ड सब किया है, और साथ में डिप्लोमेट्स भी कम कर दिए। तो जो इंडियंस के लिए वीजा प्रोसेसिंग हुई थी कनाडा में, उसकी स्पीड में भी कटौती आएगी। तो बिल्कुल मैं साफ दिखा रहा हूँ, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडियन स्टूडेंट्स सीधा कनाडा की इकोनॉमी में पंप कर रहे थे, ये आने वाले समय में ऐसा नहीं होने वाला। जस्टिन ट्रूडो ने कनेडियन इकोनॉमी का लॉन्ग टर्म में लॉस कर दिया है। हाँ, कई रेसिस्ट लोग आपको मिलेंगे कनाडा में, वो कहेंगे अच्छा हुआ नहीं आए, बाहर के लोग गए थे, हमारे देश पर क्या। जब इनको रियलाइज होगा कि ऑल्टरनेटिव क्या है, इंडियन स्टूडेंट्स अगर नहीं तो फिर कहाँ से आएंगे स्टूडेंट्स, तब आप देखोगे इन्फ्लेशन यहाँ पर बढ़ेगी, मैन पावर कमी है, दे विल हील द पेन। ना एक तरफ तो हमने यहाँ पर बात करी है मैसिव इकोनॉमिक लॉस की, दूसरी तरफ ना जस्टिन ट्रूडो की आलोचना इलॉन मस्क जैसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कनाडा में फ्री स्पीच जेन्युइनली खत्म किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे इलॉन मस्क कह रहे हैं जस्टिन ट्रूडो इज ट्राइंग टू क्रश फ्री स्पीच इन कनाडा। जस्टिन ट्रूडो ने बेसिकली क्या किया है, अपनी सरकार को कहा है कि जो भी हमारे देश में कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर पॉडकास्ट या कोई और सर्विस हुई है, उन्हें सरकार के साथ रजिस्टर करना होगा। जो बोलेंगे जो उनके मुंह से निकलेगा वहाँ पे काफी हद तक गवर्नमेंट कंट्रोल होना चाहिए। तो फ्री स्पीच बेसिकली खत्म। ये इंडिया में हो रहा होगा ना, जस्टिन ट्रूडो ओपन इंडिया की आलोचना करते। तो क्या देखिए कनाडा के लिए ये फॉर्चूनेट है कि इनका लीडर्स वक्त ऐसा है जो बाकी कंट्रीज का रिलेशंस खराब कर रहा है, कनाडा की जो इमेज है ये खराब कर रहा है। ओवरऑल एज ए कंट्री कनाडा इज ब्यूटीफुल, लोग यहाँ पे काफी अच्छे हैं, जैसे दुनिया में और जगह होते हैं, मोस्ट पीपल आर नाइस। मगर अनफॉर्चुनेटली जो यहाँ पे लीडरशिप है ना, वो उस कंट्री का बहुत ही डीप नुकसान करने वाली है, जो कई डेकेड्स तक महसूस किया जाएगा। और फाइनली वापस साथ में क्वेश्चन की तरफ कि इंडिया की रैंक क्या है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, 40th इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया रिटेन्स इट्स 40th पोजीशन इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। ये काफी न्यूज में मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। और फाइनली मैं ये ऐड करूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक आप परचेज करते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज, कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में आपको लिंक एग्जाम लेट्स से को प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर क्लिक और यहाँ पे परचेज कर पाएंगे अकेडमी का यूपीएससी कोर्स। बट दो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीस प्राइसेस, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी कोड के साथ ये वीडियो का थैंक यू फॉर लिसनिंग। मे द गॉड्स
दोस्तों आपने वीडियो देखी, एंजॉय किया, कुछ नॉलेज वॉलेज मिली आपके ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपको ऐसी ही शानदार वीडियो देखने को मिलती रहेगी। और अगर आप किसी खास टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिए। इससे हमें वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही शानदार वीडियो आपको देखने को मिलती रहेगी। तो अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।